अच्छा जी, चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक हमारे पास वायरस है। चैप्टर का नेम ए सेलुलर लाइफ है, जिसमें हम वायरसेस को डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि ये वर्ड वायरस जो है ये लैटिन वर्ड पॉइजन के लिए लिया जाता था। सबसे पहले जब किसी एरिया में ये डिस्कवर हुआ डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लुई पास्चर के कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने वो एक्सट्रैक्ट अलहदा करने की कोशिश की जो इन्फेक्टेड था। तो वो उस डेसिकेटर में या उस सिलेंडर में उन्होंने 0.2 माइक्रोमीटर साइज से लेस स्पोर बनाए कि अगर बैक्टीरिया होगा तो ट्रैप हो जाएगा, लेकिन उस एक्सट्रैक्ट में भी फिर इन्फेक्शन नज़र आया। उसके बाद फिर डिमिट्री नामी साइंटिस्ट ने, डिमिट्री अवेनोविस्की ने 1892 में इसको डिस्कवर किया और पता चला कि इसका साइज जो है वो नैनोमीटर में होता है। 220 नैनोमीटर से लेकर 250 जनरली लिखा है, लेकिन कुछ बुक ने 400 नैनोमीटर तक की रेंज भी दी है कि कुछ वायरसेस हमें 400 नैनोमीटर के भी मिलते हैं। शुरू में जो वायरस डिस्कवर हुआ था उसे टोबैको मोज़ाइक डिजीज के तौर पर डिस्कवर किया था और उस वायरस का नाम TMV टोबैको मोज़ाइक वायरस था। उसके बाद जब वायरसेस डिस्कवर होते चले गए तो हम शेप की बेसिस पर इन्हें अलहदा करते गए। ये वाला जो वायरस आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर ट्रायंगुलर शेप नजर आ रही है, जिसमें इसको पॉलीहेड्रल कहा जाता है। कुछ वायरसेस हमें इस शेप के मिले जिसके अंदर इस तरह हेलिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, तो इसे हेलिकल वायरस कहा। कुछ वायरसेस टेडपोल शेप के थे और कुछ वायरसेस स्फेरिकल थे। जितने भी वायरसेस डिस्कवर हुए उनमें दो चीजें हमें कॉमन नजर आई। उनकी बॉडी ऊपर से एक पर्टिकुलर हॉल से बनी हुई थी जिसे कैप्सिड कहा जाता है, वो प्रोटीन से बना होता है और अंदर उनके जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो हम पॉलीहेड्रल वायरस की बात करते हैं, इसमें जो हेड्स हैं इसके, ये जो इसकी एजेस नजर आ रही हैं, इनकी क्वांटिटी 20 होती है। ये अभी पिछले दिनों एक MD-CAT के टेस्ट में भी पूछा गया था कि पॉलीहेड्रल की कितनी साइड्स होती हैं, तो इसकी 20 साइड्स होती हैं। उसके अलावा ये रॉड लाइक है जिसे हेलिकल कह रहे हैं, टेडपोल शेप है। ये सबसे पहले डिस्कवर होने वाला वायरस था। उसके बाद हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। हम देखते हैं कि एक इसका आउटर कवर पार्ट होता है जो स्फेरिकल भी हो सकता है, रॉड लाइक भी हो सकता है, टेडपोल शेप भी हो सकता है, और वो कैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड एक स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना है जिसको कैप्सोमर कहा जाता है। ये तो तमाम वायरसेस में होती है, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो इसके ऊपर भी मजीद एक कोट रखते हैं जिसे एनवेलप कहा जाता है, और वो लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ पार्ट होता है। ये इसके ऊपर भी एक फर्दर आपको कोट मिलेगा जो लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ पार्ट होता है, और उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के हेड्स निकले हुए होते हैं जो होस्ट बॉडी को आइडेंटिफाई करके उसमें एंट्री देते हैं। तो ये एनवेलप वायरसेस में लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ एक मजीद पार्ट होता है जिसको लिपो प्रोटीन कहा जाता है। ये एनवेलप कहलाता है, और जिनके पास नहीं है वो अनएनवेलप वायरसेस कहलाते हैं। तो फिर उनकी आउटर कवरिंग कैप्सोमर ही होती है। अंदर जो इनर कोर है, जो होलो एरिया है, उसमें दो चीजें देखी गई हैं। एक तो कॉमन हर वायरस में ही होती है जिसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड हम जानते हैं दो तरह का होता है, DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। और उसके अलावा जो अंदर एंजाइम देखे गए हैं, जब वो होस्ट बॉडी में जाता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामी एंजाइम को यूज करता है अपनी फर्दर कॉपीज बनाने के लिए, तो वो एंजाइम भी देखा गया है। फिर हम देखते हैं कि कुछ वायरसेस को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये शेप की बेस पे क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट बॉडी जिन पर वो अटैक कर रहे हैं। तो होस्ट बॉडी की क्लासिफिकेशन में अगर वो प्लांट्स पर अटैक करते हैं तो उनको फाइटोफेजिस कहा जाता है। फाइटो प्लांट्स को कहते हैं, फेजिस कहते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देता है उस बॉडी को जाकर। इसी तरह एनिमल पर अटैक करने वाले जूफेजिस वायरसेस कहलाते हैं, और बैक्टीरिया पर अटैक करने वाले बैक्टीरियोफेजिस वायरस कहलाते हैं। जो हम प्लांट पर अटैक करने वाले वायरसेस देखते हैं उनके अंदर मैक्सिमम हमें RNA टाइप में नजर आते हैं। न्यूक्लिक एसिड उनका RNA होता है, और मोर देन 2000
उनके पास जीनोम यानी कि उनका जो जीन मौजूद होते हैं उनकी इतनी क्वांटिटी होती है। इनकी शेप रॉड लाइक होती है, जो वहां हमने हेलिकल बनाया है, और इसमें एग्जाम्पल टोबैको मोजाइक वायरस की है या कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस की है, जो कैबेज और कॉलीफ्लावर पर अटैक करता है। सेकेंड कैटेगरी जू फेजेस में आरएनए और डीएनए दोनों कैटेगरी के हो सकते हैं, ज्यादातर स्फेरिकल इन शेप होते हैं, और राइनो वायरसेस, राइनोनोस को कहा जाता है, नेजल एरिया पर अटैक करते हैं ज्यादा। अदर कैटेगरीज भी हैं जिसमें हेपेटाइटिस और डेंगू और अदर वैरायटी भी मौजूद है। बैक्टीरियोफेजेस ज्यादातर डीएनए वायरसेस होते हैं, और वो टेडपोल शेप हमने देखा है, ये टेडपोल शेप है, और ज्यादातर वो टी फेजेस या एक्स फेजेस वायरसेस में काउंट किए जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन की पहली टाइप थी, लेकिन अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप देखें तो स्फेरिकल, हेलिकल, पॉलीहेड्रल, टेडपोल और एनवलप्ड, तो उसमें भी हमने देखा है जो कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरसेस हैं वो स्फेरिकल होते हैं ज्यादातर, टोबैको मोजाइक वायरसेस जो हैं वो हेलिकल होते हैं, पॉलीहेड्रल में एडिनो वायरसेस को लिया जाता है, टेडपोल में बैक्टीरियोफेजेस हैं, और एनवलप वाले जो हैं वो फ्लू वायरसेस कहलाते हैं। तो क्लासिफिकेशन के कुछ टूल्स होते हैं, कहीं शेप, कहीं केमिकल, कहीं होस्ट, कहीं स्ट्रक्चर, तो हमने दो बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया है, शेप और होस्ट की बेसिस पे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर फर्दर देखेंगे कि ये किस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, डिजीज कौन कौन सी कॉज कर रहा है, और किस तरह से इससे बचा जा सकता है।